नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। लेकिन आज बहस गरम होगी निमाड़ की धरती खरगोन से। खरगोन में पिछली बार यानी 2018 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के रवि जोशी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। भारतीय जनता पार्टी के बालकृष्ण पाटीदार को हार मिली। लेकिन 2023 में क्या होगा, क्योंकि लगातार नेताओं के दौर जारी है। हम देख रहे हैं जेपी नड्डा यहां पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उससे पहले कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर यहां पहुंचे। कमलनाथ जी आकर जा चुके हैं। और निमाड़ की वो धरती है जिसने कांग्रेस का साथ 2018 में दिया, पर 23 में किसका साथ देंगे। तो आज मेरे साथ बहुत मेहमान हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही जयस का भी यहाँ वर्चस्व, ऐसा कहा जाता है कि कुछ हद तक जयस भी प्रभाव डाल सकता। आप भी चुनाव मैदान में है। तो मेरे साथ तमाम मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि कांग्रेस के विधायक यहाँ से हैं, तो पहला सवाल कांग्रेस से ही मेरा रहेगा। जब 2018 में आप चुनाव जीत कर आए तो जिन बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर आए होंगे, कितना पूरा कर पाए? जहाँ तक मेरा सोचना है कि जनता के हर मुद्दों पर खरी उतरी है कांग्रेस, और उसी का नतीजा है कि आज जहाँ भी जाओ वहाँ कांग्रेस की जय जयकार हो रही है। और निमाड़ ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हम जो है सत्ता का परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहले इन्होंने हमसे छीन कर सरकार बनाई थी, अब हम इनको, पूरी जनता हमारे साथ फिर खड़ी है और इन्हें हम फिर उसको दोहराने जा रहे हैं और फिर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, सरकार बनाने जा रहे हैं, जाहिर है सरकार बनाने जा रहे हैं तो फिर काम भी बहुत किया होगा। फिर से सरकार बन रही है कांग्रेस की, वो कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा साहब यहाँ से होकर चले गए। बस इनको सपने में सरकार दिख रही है और जमीनी हकीकत पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सरकार निश्चित भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आज भी इनके कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली हुई है, ये अपने घर को तो बचा नहीं पा रहे हैं और सरकार कैसे बना पाएंगे। जो अपने घर को नहीं बचा पा रहे हैं, बोल रहे हैं घर को नहीं बचा पा रहे हैं। आपके लोग तो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए। विजय रश्मि साधु की बहन प्रमीला साधु जो कांग्रेस में कभी थे ही नहीं, वो चले गए, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता गया हुआ है। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस की जिस तरह से लहर चल रही है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं राष्ट्रीय नेताओं ने तय किया है कि निमाड़ में से जितने विधायक आते हैं कहीं न कहीं सरकार उन्हीं की बनती है। इसीलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगोन आए, उनके साथ मुख्यमंत्री आए, लेकिन इनका टोटल फ्लॉप शो रहा और सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बन रही है। फ्लॉप शो रहा, बोल रहे जेपी नड्डा आए लेकिन फ्लॉप शो कर चले गए। अब इनको तो ऐसा ही लगेगा कि फ्लॉप शो हुआ है। क्योंकि पब्लिक भी आई है और हमने किसी को बुलाया तो नहीं, भरपूर पब्लिक आई है। कम से कम 25 से 40 हजार पब्लिक आई थी और कार्यक्रम भी हमारा सफल पूर्ण हुआ। और इन्होंने अभी 4.5 साल हो गए। हमारे यहाँ विधायक जो है कांग्रेस का ही विधायक है खरगोन में, अभी 4.5 साल हो गए। एक भी कहीं पे भी अगर उनका भूमि पूजन करा हो कि कुछ उनकी राशि दी हो तो पता चलता है कि अभी तक कौन कौन से दिए हैं। और इन्होंने एक वादा किया था कि हम वो ओपन नहर लाएंगे, ओपन नहर भी हमारे इधर ला चुके हैं। अभी पब्लिक के बीच में अभी जाना अब चालू है 4.5 साल में। जब चुनाव पास आया उसके बाद इनको लग रहा है कि आप पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। आप कहाँ दूर हो गए थे 2018 में जो यहाँ से चले गए? हम कहाँ दूर हुए, हम तो यही है, हम तो यही है। इन्होंने जनता ने दूर कर दिया? नहीं, जनता ने थोड़ी दूर करा। जनता क्या है कि इन्होंने कुछ उनको लॉलीपॉप दिए हैं, कर्ज माफ 1 2 3 4 5 10 दिन में कर्ज माफ हो जाएगा। तो कर्ज माफ तो नहीं हुआ, ये साफ हो गए। खानदान का कर्जा माफ हुआ है। आज प्रभारी मंत्री मंच पे बैठे थे, उनके पूरे परिवार का कर्जा माफ है। उनकी पत्नी का खुद का कर्जा माफ करा है कांग्रेस पार्टी ने। और रही बात रवि जोशी की, तो बताया यहाँ पर ने कहाँ का शिलान्यास करा हुआ है। हमारे बोल रहे रवि जोशी जी आए तो काम नहीं हुआ है। हमारे मित्र ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जिस सरकार ने, मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते के साथ में सांसद निधि खत्म कर दी हो, वो अगर हमारे से प्रश्न करे कि आपने आपकी निधि के पैसे कहाँ कहाँ दिए, यह बड़ी शर्मनाक बात है। आप सूचना के अधिकार में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खरगोन जिले का एक गांव भी ऐसा नहीं बचा है जहां विधायक निधि का पैसा नहीं दिया है, खरगोन विधानसभा का। रही बात खरगोन के विकास की, तो पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और अभी वर्तमान में जो भाजपा की चोरी की सरकार है उसने भी खरगोन के विकास को सिर्फ इसलिए उपेक्षित रखा क्योंकि यहाँ कांग्रेस की 6 की 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। हमारे यहाँ जी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा था, आज तो दे गए मेडिकल कॉलेज का मुद्दा था, कहाँ दे गए? सिर्फ चुनावी घोषणा किए। आज नड्डा जी आए थे, शिवराज जी आए थे, उन्होंने एक बेकरी का उद्घाटन किया है। बड़ी शर्मनाक बात है। रोजगार किसी हिंदू को मिले, मुसलमान को मिले, किसी को भी मिले, पर आज उन्होंने एक बेकरी का उद्घाटन किया है। जिला उद्योग केंद्र में हिंदू बच्चों की, मुसलमान बच्चों की सैकड़ों फाइलें लंबित हैं।
आदिवासी बच्चों तो की बेकरी में ऐसा क्या है, बेकरी को लेकर क्या दिक्कत है? उद्घाटन किया, करने नहीं? खरगोन में जब दंगे हुए थे, खरगोन में जब दंगे हुए थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए और यहाँ हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए एक सिंडिकेट चलाया था कि ये तो मुसलमानों की साजिश है और ऐसा है और वैसा है। आज जब उस बेकरी का उद्घाटन हुआ मुझे ये पता चला है कि उस आदमी को भी इन्होंने अपराधी घोषित किया था। तो ये इनका चाल चरित्र अपराधी की बेकरी को कर देते हैं। भाई देखो ये गलत है। पहले भाई साहब अपनी जो जानकारी है उसको स्पष्ट कर ले कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस उद्घाटन की बात कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो विकास की बात और विकास के मुद्दे ये उठाते हैं, आज देश में ही नहीं विश्व में विकास हो रहा है। आप नरेंद्र मोदी जी का डंका जो बजते देख रहे हैं, ये इसका परिणाम है। यूएस जो आज तक किसी प्रधानमंत्री को इतना सम्मान नहीं मिला, यूएस की कांग्रेस में जिस तरह का मोदी जी का सम्मान हुआ है, काम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, काम को बोलने की जरूरत नहीं है। विश्व हमारा काम देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का काम पूरा विश्व देख रहा है। और आप अपने घरों से भी पूछेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम विश्व के काम पर चुनाव मैदान में होंगे या मध्य प्रदेश के काम पर चुनाव? निश्चित ही देश के ही मुद्दों पर चुनाव होते हैं। देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे सर, देश के मुद्दे। इंदिरा सागर परियोजना सन 1984 में कांग्रेस की देन है। उसका द्वितीय चरण था उद्वन परियोजना के माध्यम से मार्च 2013 को प्रत्येक किसान के खेत तक नर्मदा का जल पहुंचना था। पर पिछले 18 वर्षों से ये भ्रष्ट सरकार इस प्रदेश में काबिज है। और यहाँ के जो ये बात कर रहे बालकृष्ण पाटीदार जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने जो उस समय मंडी में सीएम का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जो गाँव हमारे निंगुल से लगाकर रजूर तक जो गांव उस नहर में थे प्रोजेक्ट में, वो कट गए। आज भी वहाँ भीषण पेयजल संकट है। हम 1800 रुपये प्रति टैंकर बलकवाड़ा से छालपा पानी ला रहे हैं। ये कैसी 16 महीने आपकी सरकार थी जो आप कह रहे हैं, तो 16 महीने में क्या हुआ? महीने में हमने एक प्रोजेक्ट जो जामला का बहुत बड़ी उद्वन परियोजना के जो वो जो गाँव छूटे उसके लिए हमारे विधायक जी को हम धन्यवाद देते हैं, कमलनाथ जी से उन्होंने स्वीकृत करवाया। खरगोन विधानसभा के अधिकांश गांव नर्मदा जल से वंचित थे। 16 महीने की कमलनाथ सरकार में नांगलवाड़ी परियोजना की स्वीकृति हुई। 16 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में पिपरी उद्वन सिंचाई योजना की नांदला से स्वीकृति हुई। और खरगोन विधानसभा के जो गांव खरगोन लिफ्ट केनाल में जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे, उसका रीटेंडर 15 महीने की सरकार में हुआ। इन लोगों ने 2011 में जो योजना शुरू की, जिसको 2014 में पूरा करना था, उनका 1 लीटर पानी भी ये 14 तक नहीं ला पाए। 2011 से 14 तक नहीं हो पाई। 2011 अभी इंदिरा सागर की बात करी इन्होंने, जो 1984 की बात करी। 84 से लेकर 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही, पर किसी भी एक किसान के खेत में भी एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है और उसके बाद खरगोन जिले में 85% किसानों को नर्मदा जी का पानी मिल रहा है। प्रत्येक घर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोल के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आ रहा हूँ सर, आप साहब 2003 से भाजपा की सरकार है और 2023 में खेतों तो ठीक है, घर घर मां नर्मदा का जल पहुंच रहा है और इसी चीज से ये लोग परेशान हैं। चलिए आप पार्टी में मेरे साथ, आप पार्टी मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल सरकार यहाँ पर है। यहाँ पे जो SC ST के जो बैकलॉग पद थे, अभी तक क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उनकी पूर्ति कर पाए क्या अभी तक यहाँ पर? नहीं। तो आप पार्टी यदि चुनाव मैदान में आती है, जैसा आप दावा कर रहे हैं, केजरीवाल जी चंबल ग्वालियर, तो क्या होगा यहाँ? क्या अपने प्रत्याशी लेकर आएंगे और क्या मुद्दे होंगे? 230 सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी यहाँ तैयारी से चुनाव यहाँ पर लड़ेगी। अभी फिलहाल में ग्वालियर में उनका कार्यक्रम होना था, केजरीवाल जी का कार्यक्रम होना था वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने अचानक अपना जो संवैधानिक पद जो है उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे जो वहाँ पे होना था, रैली जो होना था, उनको वहाँ से हटा दिया उन्होंने। क्या लेकर आएंगे? मुद्दे क्या होंगे यदि आप पार्टी आती है तो? सबसे पहले शिक्षा, फिर स्वास्थ्य और बेरोजगारी। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते रहे, लेकिन यहाँ जयस का भी एक अलग प्रभाव है इस क्षेत्र में। जयस के मेहमान भी मेरे साथ है। जयस की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। कांग्रेस के साथ या अलग? जयस जो है मध्य प्रदेश में 80 विधानसभा सीटों पर अपने स्वतंत्र नेतृत्व के अंतर्गत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और मैं भाजपा और कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि 75 साल की आज़ादी पूर्ण हो गई, 76वां साल चल रहा है, लेकिन खरगोन शहर में आज तक कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा जिससे रोजगार डेवलप हो सके। लेकिन आपके जो जयस के हीरालाल अलावा है,
वो तो कांग्रेस के साथ ही विधायक बन गए। कांग्रेस के साथ विधायक ने, हमारे समझौते के तहत वो विधायक हैं। 5 साल का हमारा समझौता हुआ था और कांग्रेस की जो सरकार 15 महीने की बनी थी, जयस के संघर्षों की वजह से इनको आदिवासी क्षेत्रों में सीटें मिली, लेकिन इन्होंने हमारे मुद्दों पर 15 महीने में कोई कार्य नहीं किया और वह स्वतः ही गिर इस गई। बार तो नहीं जा रहे साथ। बिल्कुल नहीं जाएंगे। कांग्रेस से सवाल है इसलिए क्योंकि कमलनाथ जी ये कहते हैं कि जयस तो हमारा डीएनए है। न जयस न भाजपा, मध्य प्रदेश का एक ही नारा है, कांग्रेस तू आजा। ये नारे को लेकर पूरा प्रदेश लगा हुआ है। और आज जिस तरह से बात आपकी माने है कमलनाथ जी की माने? कमलनाथ जी कहते जयस हमारी डीएनए हमारा। आदिवासी समुदाय जो है वो सदैव कांग्रेस के साथ रहा है और जयस भी जो है वो कांग्रेस के साथ ही है। मेरा भाई, अभी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की जितनी भी नीतियां और निर्धारित होती है, जितनी भी दिशा निर्धारित होती है, वो आदिवासी बाहुल्य में निर्धारित होती है। आदिवासी समाज को ऊपर उठाने के लिए तैयार की जाती है। उसी का कारण है कि आज आदिवासी, आप देख लिए, देश आजाद हुआ जब आज आदिवासी कहाँ था और आज आदिवासी कहाँ खड़ा है। जी बताइए। आज भी ये आदिवासी को केवल मूल वोटर मानते हैं। अब आदिवासी शिक्षित है, वो सब जानता है, वो विकास के साथ है, वो अब आपके भौकाओं में नहीं आता है, वो आपके भौकाओं में कभी नहीं आता। आदिवासियों के लिए सवाल है कांग्रेस के मित्रों से कि आपको 2018 में पब्लिक ने मौका दिया था, ऐसा क्या कारण था कि 1.5 साल में आपकी सरकार गिर गई? आपको तो 18 साल से मौका दे रहे हैं। एक दूसरी बात, इनका जो सुनो, एक जो झूठा वादा था, इनका जो झूठा वादा था, इनका नेता ने बोला कि 10 दिन में कर्जा माफ करो, और जो ये करा तो सिंधिया और इनके ही विधायक इधर प्रभारी मंत्री की पत्नी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कर्जा माफ, 27 लाख कर्जा माफ की बात कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने किसानों को ब्याज, इनके चक्कर में किसानों के चर में ब्याज की गठड़ी चल गई है। जो शिवराज सिंह जी ने 56 करोड़ पूरे प्रदेश में कर्जा माफ किया, ब्याज माफ किया है। ये आप लोगों के कारण किसानों के ऊपर डिफाल्टर हुए। मना कर दिया कि हम मना क्यों करेंगे जब ब्याज? कमलनाथ जी से विश्वास है कि कमलनाथ जी से पूरा कर्जा माफ कराएंगे। लेकिन कांग्रेस आज भी कहती है हम जैसे ही सरकार में आएंगे आज भी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कमलनाथ कर्ज क्या माफ करेंगे, जिन्होंने 16 महीने में सारी योजनाएं बंद कर दी। लाडली बहनों के, लाडली बहनों योजना भी और लाडली बहनों के खीतों में 1-1 हजार रुपए डाल दिए और 6 और वो 3,000 रुपए तक होगी। ये 1500 के बाद 6 किस्तें डल जाएगी चुनाव तक। बहना और नारी सम्मान आप क्या लेकर आई? आप सबसे पहले भगवान मान जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी। ये जो योजना जो है ना, सबसे पहले भगवान मान जी ने पंजाब में शुरुआत की थी, जिसकी देखा देखी अब मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। दूसरी बात बता दूं, ये दोनों पार्टियों ने नकल मान ली। आप कह रहे हैं कि ये केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग हैं। कहाँ से आए हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कुछ जानकारी कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी और आप नहीं है क्या? नहीं, हमने शुरुआत सबसे पहले पंजाब में, हमने सोशल मीडिया की पार्टी, आप पार्टी नहीं, कोई सोशल मीडिया पार्टी। जैसे इनके पास सोशल मीडिया, इनके पास हब, इनके पास होगा। सबसे सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शुरू की। आपको पता नहीं है कि बहना को 1,000 दिए और जीजा जी से 2,000 ले लिए। बिजली के बिल आज ये समझाएंगे कैसे आप लोगों को? अभी मेरी बात सुनो, बिजली के बिल अभी जो घर के और दुकानों के बिजली के बिल आ रहे हैं वो 4 गुना ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ हमारे जयस के साथी खड़े हैं, हमारे जयस। अच्छा, मेरे को बताया जाए कि बिजली का बिल कितना आ रहा है आपके घर का? आप एक मुद्दा क्यों आ रहा है? आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें कितनी वापर रहे हो? आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें, आप मेरी बात सुनो, आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें कितनी वापर रहे हो? तो लाइट जलाना बंद कर दें क्या? लाइट ज्यादा जलाओगे तो ज्यादा बिल आएगा। लाइट जला, पेट्रोल में घासलेट भी ये चिमनी घासलेट लगाने वाला काम है। और अभी बात कर रहे थे बहनाओं की, बहनाओं को भी 1,000 रुपए दिए हैं। और अभी शिवराज मुख्य 100 रुपए में 100 यूनिट कांग्रेस दे रहा है ना, कांग्रेस कह रही 100 रुपए में। इससे पहले भी भरे तो तुमने क्या करा? 4 घंटे लाइट चलती थी, कारखाने उद्योग सब बंद रहते थे, 4 घंटे लाइट चलती थी। जवाब 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ। उसके बाद हमारे देश के साथी खड़े हैं, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के बच्चों की 5 महीने 6 महीने से इन्होंने स्कॉलरशिप नहीं, छात्रवृत्ति। हॉस्टलों में देख लो, आज भी आदिवासी भाई बहनों को कितनी सुविधाएं मिल रही है। आप जाके देख लो, छात्रवृत्ति भी मिल रही है। दोनों का मेरे साथ जनजाति पार्टी भी, जयस भी है, जयस भी।
मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस के मित्र शांति बना के रखें। अभी हमारे यहाँ पर एक आदिवासी की हत्या हो गई, शराब के ठेकेदार के गुंडों ने मार मार कर उसको मार डाला, उसकी मौत हो गई। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के लोग कोई भी बाहर नहीं आए, न इनके नेता बाहर आए। जयेश को उसके लिए आंदोलन करना पड़ा, जिसका आपके पास प्रमाण है। ये भाजपा कांग्रेस के लोग सिर्फ वोट तक हमको, आदिवासियों को, एससी को, दलित को वोट तक गिनते आप हैं। जिसका मुद्दा उठा रहे हो, आप जिसका मुद्दा उठा रहे हो, उसके लिए आपको स्वयं आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जयेश जैसे बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं, अभी जैसे बीजेपी सरकार द्वारा एजुकेशन पे टैक्स लगा गया, जो कि आज तक देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि अगर बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिलेगी तो मजदूरी की ओर। बीजेपी से बड़ा आरोप है, वो कह रहे एजुकेशन पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स यदि एजुकेशन शिक्षा पर टैक्स लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? आप देख लो युवाओं को देख लो रोजगार और जो पढ़ाई, माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश भेज रहे पढ़ाई के लिए, उनको सब्सिडियां मिल रही है। इनको अभी पूरी जानकारी नहीं है कि युवाओं के लिए क्या योजना चलेगी। एजुकेशन की ये बात करें तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के भी बेटर किया है और अभी सीएम राइज स्कूल भी बन रहे हैं और अभी आज खरगोन को मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति। सीएम राइज स्कूल बनने से क्या पढ़ाई सुधर जाएगी? भाई साहब उसको बिल्कुल अपनी प्राइवेट स्कूल पे स्टेप वाइज लाए हैं, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन कर दिया है स्कूल का। अगर रोजगार, युवाओं को रोजगार देने में इतनी संजीदा रहती सरकार, तो जो रोजगार बेरोजगार के आंकड़े जारी करने वाली संस्था है, उसको आपने बैंड क्यों किया कि बेरोजगारों के आंकड़े जारी नहीं होंगे? ये सीएम राइज स्कूल की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। एक यहाँ का बड़ा मुद्दा सुनिए, एक मैं रोजगार पे जवाब दूंगा। रोजगार जवाब ले। रोजगार का बड़ा मुद्दा है, सभी जगह का मुद्दा है रोजगार का बड़ा जवाब दीजिए। रोजगार का मैं जवाब दूंगा। अभी मैंने ही उद्योग डाला, मेरे यहाँ 50 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनको उद्योग मिला, उनको काम भी मिला। मेरे यहाँ 50 वर्कर काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ 2 उद्योग है, गिट्टी मशीन है, मैंने अभी डाला। और जो भी जा रहा है वो खादी ग्राम बोर्ड से लोन लेके काम कर रहा है ना, उद्योग डाल रहे हैं। आप खादी ग्राम बोर्ड में आप उसमें मनरेगा का नहीं, वो रोजगार नहीं है। रोजगार की बात कर मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो सर। अगर कोई बाप अपना पेट काट करके अपने बच्चे को बीई करवाता है और उसको पीएचडी करवाता है बात होने बहस गर्म है। मैं समझ रहा हूँ। आप कुछ कह रहे हैं? भाई साहब ये रोजगार की बात कर रहे हैं, इनके लिए आज भी रोजगार केवल नौकरी देना है। कांग्रेस के लिए आज भी रोजगार केवल नौकरी देना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवाओं को उद्योग लगा के एक नहीं हजारों की संख्या में रोजगार पैदा कर रहे हैं। वो नौकरी नहीं दे रहे, मालिक बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप बीजेपी से कांग्रेस से? निर्दलीय जनता, आम जनता के क्या मुद्दे खरगोन में? सर एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भारत मध्य प्रदेश शासन ने जो खनन नीति बनाई है, उसमें क्या है, सारी रेत खदानों का मोनोपाली कर दिया है। मतलब जो रेत 2500 रुपए में मिलती थी, आज 5500 में मिल रही है। और उसका कारण केवल मोनोपाली है। खजाने जितनी भी खदानें हैं, केवल एक ठेकेदार को आवंटित। मुद्दा सिर्फ खनन है या कुछ और भी है? पब्लिक के ऊपर भाव बढ़ रहा है, मोनोपाली महंगाई मुद्दा है। खरगोन का और कौन है यहाँ? स्थानीय व्यक्ति कौन है? स्थानीय व्यक्ति पार्टी से अलग हटकर नहीं, आप सभी स्थानीय सभी नहीं। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है ट्रेन का बड़ा। मैं अभी आम जनता से बात कर रहा था, ट्रेन का बड़ा मुद्दा रहा। ट्रेन का मुद्दा एक बड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या करे? अभी तक ट्रेन नहीं आ पाई है। भाई साहब सर्वे हो चुका है और बहुत जल्दी ट्रेन आने वाली है। और इनके जो नेता पूर्वजों ने यहाँ ट्रेनों की पटरियां नकली बिछाकर और उनकी पत्नी भी नकली बिछाई थी इन्होंने। इनसे ही पूछो, जो सुभाष यादव ने पोस्ट ऑफिस पे है ना, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रेन का सर्वे भी हो चुका है, बहुत जल्दी खरगोन में हो गया सर्वे। सर आप नकली पटरी बिछा दें। भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है तो बताएं, पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री इनका बैठा हुआ है। सर्वे में 2 बार घाटे का सौदा बताकर इन्होंने रेलवे लाइन को, यहाँ के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। आज रेल आंदोलन समिति निरंतर संघर्ष कर रही है और कांग्रेस उनके साथ खड़े रह के उनको नया रूट बता रही है कि इस रूट पे संघर्ष करो और रेल आ सकती है। लेकिन रेल को ये बार बार
व्यवधान उत्पन्न करते हैं, ये सिर्फ सर्वे व्यवधान उत्पन्न करते हैं। आप व्यवधान ये 70 साल ये 70 साल से कुछ नहीं कर पाए और 9 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 9 साल में आपको हिसाब लेना है तो प्रत्येक गरीब के घर सबसे बड़ी 5 लाख रुपए का एटीएम कार्ड नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रत्येक महिला को धुएं से, बिजली से और सब दिया है। ये छोड़ दीजिए, ये लोग वो है जो 9 साल में 70 साल छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 9 साल में 70 साल के भ्रष्टाचार, ये 9 साल में बता दे भाजपा की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का लगाओ, एक भी भ्रष्टाचार मोदी के खिलाफ हुआ हो, एक भी मंत्री के खिलाफ हुआ हो, ये बता दे कभी। बताइए आप क्या बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार की सरकार है। नेताजी आपको इतना कुछ अपने आपके नेता सब कुछ कर दिया है। हमारे SC ST OBC और लाखों पद जो खाली पड़े हैं उसको SC ST OBC के जो पद है उनको भर दो। बस ST ST को OBC मत भर दो जी। खरगोन शहर में अमृत योजना का काम पिछले 7 साल से चल रहा है, जो आज भी पूरा नहीं हुआ। खरगोन नगर पालिका में जो है इनकी सत्ता रही है, लगातार इनकी सत्ता रही, पिछले 10 साल रही, पुनः इनकी बाडी बनी है, लेकिन आज भी वो योजना अपूर्ण है। नलों में पानी नहीं आ रहा है। क्या इस बार कांग्रेस का नेतृत्व कोई और करेगा? परिवारवाद के जिक्र बहुत होता है, बोल रहे कांग्रेस में परिवारवाद कब? जय साहब को आप नाम गिना है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। गिना रहे वो नाम गिना रहे। परिवारवाद 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 की बात करना इनको शोभा नहीं देता। ये जय साहब और आकाश विजयवर्गीय को किसी रुकड़े से उठाकर लाए थे। वो कह रहे कहाँ देखते हैं? भैया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे से मेहनत करके आता है, वंशवाद से नहीं आता। आज हमारे गजन पटेल भी मंत्री जी के लड़के हैं, तो उतना ना बूथ पे वंशवाद में पहले दादी जी है, फिर मम्मी जी है, फिर पप्पा जी है, फिर बहनू जी। सर जय शाह कौन से क्रिकेट के खिलाड़ी हैं? आकाश विजयवर्गीय ने कहाँ मेहनत करी है, मेरे को बता दी। भैया ये वही बात हुई कि सूरज को दिए का उजारा। सूरज चलिए, बहुत मुद्दे हैं यहाँ पर, बहुत सारे मुद्दे हैं और यहाँ तमाम सारे मुद्दों के बीच में हर एक मुद्दे पर बात होती है। बात बीजेपी करती, कांग्रेस करती, रेलवे की बात होती है। रेलवे एक बड़ा मुद्दा यहाँ का रहा, जिसको लेकर लगातार दोनों पार्टियां दावे करती रही है, लेकिन भ्रष्टाचार, रोजगार, आप पार्टी, जयस सभी यहाँ दिखाई देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कहना चाहता हूँ कि जो किसानों को जिसका अंश पूंजी 20,000 रुपए है जिला सहकारी में, उसके बाद भी उसको नगद से 1 बोरी खाद भी मिलता। ये चलिए, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जनता के बीच में, लेकिन चुनाव नजदीक है, दोनों पार्टियां आगे सामने बोलती। मैं बोलना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण सिंह पर मतलब जो हमारी महिला जो लड़कियां जो बैठी वहाँ पर, जिसने राष्ट्रीय पदक जो पाया है, उस पर कार्रवाई क्या करेंगे भारतीय जनता? खत्म हो गया मुद्दा। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दा यह है कि रेलवे का मुद्दा यहाँ बड़ा काम रहा है। जैस भी यहाँ दिखाई देगी, आप भी देखिए, बीजेपी कांग्रेस भी। इसीलिए यहाँ का चुनाव 2023 का बड़ा दिलचस्प होना है और जब ये तमाम पार्टी सामने आएगी तो ये बहस गर्म होती रहेगी। आशीष करे और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।